तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। और रीजनिंग में इम्प्रूव होना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अप्रॉक्स 200 से ज़्यादा के वीडियोस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रीजनिंग के। तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपको ले चलते हैं फटाफट एक अच्छे से प्रश्नों की तरफ। और हम लोगों का पहला प्रश्न है साथियों कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह को भरिए। सिंपल सा प्रश्न है और देखना है और सॉल्व कर देना है। जैसे अगर प्रश्नवाचक चिन्ह की बात किया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको एक गोला के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है साथियों, तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। एक्चुअली ये प्रश्न आपका मिसिंग नंबर से है, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके लिए और जो हम लोगों का क्वेश्चन मार्क की जगह पे संख्या आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको दो हिंट बॉक्स के रूप में दो चित्र दिखाई देंगे। अब ये चित्र हम नहीं कह सकते हैं, बट आपको हिंट करने के लिए यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हुई हैं। जैसे अगर हम लोग चलें यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, अगर हम पहले वाले चित्र को देखें, इसको देखें, तो यहाँ से हम लोगों को कुछ हिंट मिलेगा। जैसे अगर हम इस 3 का स्क्वायर करें, ठीक है, कितना 3 का स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, राइट, 5 का स्क्वायर करेंगे, इस 5 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, फिर से प्लस करेंगे और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर से प्लस करेंगे और फिर आपका 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से। इसी तरह हम लोग हल करेंगे। बस सिंपली क्या किया गया है, ये जो आपको इधर इधर संख्याएं दिखाई गई हैं, इनका केवल और केवल स्क्वायर कर दिया गया है और जोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा और डिवाइड में कितना, 2 होगा। ठीक है साथियों, फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सीधा का सीधा इसको जोड़ लेंगे। तो 25 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये आपका होगा 34 हो गया। ठीक है, 34 और 16 इधर कर देंगे तो 34 और 16 कितना आपको 50 हो गया और 4 इधर, यानी हो गया 54, 54 हो जा रहा है। और बटे में कितना, 2 हो गया। 2 से अगर इसको हम काटेंगे तो हमको मिलेगा 27, राइट, 27 मिलेगा, जो कि हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उस वृत्त, उस गोले के अंदर दिखाई दे रहा है। जैसे 27 मिला तो हम लोगों को 27 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, तो उसी प्रकार हम लोग इस वाले चित्र में भी कर देंगे। सीधा का सीधा स्क्वायर करके जोड़ना है, तो स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना, अब डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 36, प्लस करेंगे इस 2 का स्क्वायर कितना, 4, फिर प्लस करेंगे और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9 और फिर से प्लस करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और बटे में कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, सबको जोड़ लेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना, देखिए 36 और 4 कितना, 40 और फिर से यहाँ पे 40 और 9 जोड़ेंगे तो हो गया 49 और 25 जोड़ेंगे तो हो गया ये आपका 74, कितना हो गया, 74 हो गया। और 74 में हम लोग भाग करेंगे 2 का तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 7 दूना 14, ये आपका 37 आ जाएगा, जो कि हमको बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी हल कर लेंगे। जैसे अगर इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 4 होगा, फिर से इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 4 होगा, इस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 कितना, 81 हो गया, और इस 5 का करेंगे तो 25 हो गया और बटे में कितना, 2। सबको जोड़ लीजिए तो देखिए 4 और 4 8, 8 में 81 जोड़ेंगे तो 89 और 25 जोड़ेंगे तो 14 हो गया, कितना, 114 हो गया। और 114 में हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे तो मिलेगा कितना, 57। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आ रहा है 57 निकल के आ रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक दूसरा सा प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न हम कह सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ ये आपका प्रश्न है और ये सीरीज से लिया हुआ प्रश्न है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सीरीज से
हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे साथियों। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे फटाफट सॉल्व। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोगों का संख्या है वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है ना, एक बढ़ते क्रम में है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ तर्क निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस दिए हुए असंख्या यानी कि 2 है, 2 में अगर हम 11 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा। 2 में अगर हम लोग 11 का गुणा करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 22 मिलेगा, ठीक है। अगर 2 में हमने 11 का गुणा कर दिया तो हमको 22 मिलेगा, जो कि ये संख्या मिल जा रहा है। फिर से हम लोग अगर इस 22 में अगर हम 9 का गुणा करें तो कितना मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे। अगर हम 22 में 9 का गुणा कर देंगे तो हो गया 9 दूना 18 और फिर 9 दूना 18 और 1 19, 198 मिलेगा। कितना, 198 मिलेगा, जो कि ये वाला संख्या मिल जा रहा है, ठीक है साथियों। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग इस 198 में अगर 7 का गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा, देखिएगा। 198 में अगर हम लोग 7 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7 बटे होता है 56 और 56 का हो गया 6, ठीक है ना। 56 का कितना हो गया, 56 का 6 हो गया। और 7 नवा कितना, 7 नवा होता है 63 और 5 हम लोगों के पास हासिल था तो 63 और 5 68, हाथ में कितना यानी हासिल कितना 6 हुआ, 7 का नाम 7 और 6 13, यानी मिलेगा 1386। कितना, 1386। तो यहाँ से हम लोगों को एक हिंट मिल रहा है, देखिएगा। जैसे अगर हमने इस संख्या में 11 का गुणा किया तो 22 मिल गया, ये वाला संख्या। फिर इस संख्या में हमने 7 का गुणा किया तो 198 मिला, ये वाला संख्या। फिर इस संख्या में 7 का गुणा किए तो 1386 मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले 11 का गुणा हुआ है, फिर 9 का, फिर 7 का, 2 कम का गुणा होता आ रहा है। पहले 11, फिर 2 उससे कम 9, फिर 7। तो उसी प्रकार अगर हम 1386 में 5 का गुणा कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क वाला आ जाएगा, क्योंकि 7 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 का गुणा कर लीजिए, देखिएगा 6 पचे हो गया 30, 30 का 0, फिर 8 पंजे 40 और 3 43, फिर 5 तियाँ 15 और 4 कितना, 15 और 4 15 4 आपका हो गया 19, ठीक है ना, 19 हो गया। और फिर 5 के नंबर 5 और 1 6, यानी होगा 6930। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा 6930। तो हम देख सकते हैं कि 6930 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर आपका सी पर है, 6930। ठीक है, तो ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी आपका सीरीज से ही है, तो इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ ये प्रश्न है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे भी पहले आपको 2 ही दिखाई दे रहा है, फिर 29 है, फिर 56 है, 83 और क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम इस दो में अगर हम 27 को जोड़ दें, कितना, 27 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। अगर 2 में हम 27 को जोड़ देंगे तो हम लोगों को 29 मिलेगा, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर इस 29 में अगर हम 27 को जोड़ दें, ठीक है ना, 29 में अगर हम कितना जोड़ दें, 27 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। 29 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा, देखिए 29 में अगर 27 जोड़ देंगे तो हो जाएगा इधर 6 और इधर 5, 56 हो जाएगा, जो कि ये मिल जाएगा। फिर हम लोग अगर 56 में 27 को जोड़ दें, ठीक है, 56 में अगर 27 को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, देख लीजिए। अगर 56 में हम लोग 27 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और 8 यानी 83, ठीक है, जो कि यहाँ पे मिल जा रहा है। तो उसी प्रकार 83 में भी हम लोग 27 को जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क वाला मिल जाएगा, ठीक है। देखिए सॉरी, 83 में 27 को जोड़ लेते हैं तो 83 इधर हो गया और 27 को जोड़ लेते हैं तो ये 0 और ये 8 और 2 10 और 1 11, यानी मिलेगा 110। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे जो संख्या होगा वो होगा 110, ठीक है।
ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न आपका यहाँ पे एनालॉजी से ये क्वेश्चन है, और ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझेंगे। और यहाँ पे है कि जैसे 23 का जिस प्रकार से संबंध 72 से है, उसी प्रकार 38 का संबंध किससे होगा। ठीक है, 23 का जिस प्रकार से संबंध 72 से है, उसी प्रकार 38 का संबंध किससे होगा दिए गए विकल्पों में से, तो इस चीज़ को बताना है साथियों। तो चलते हैं, बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए, अगर हम इस दिए गए 23 में, अगर दिए गए 23 में हम लोग 3 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा। सिंपली हम लोग गुणा कर लेते हैं। 23 में 3 का गुणा अगर हम कर देंगे तो मिलेगा हम लोगों को 9 और 3 दूना 6, यानी 69 मिलेगा। ठीक है, तो 69 मिलेगा। लेकिन अगर उसमें हम लोग 3 और जोड़ दें तो 69 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो मिलेगा 72। कितना मिलेगा, 72 मिलेगा, जो कि हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है साथियों। ठीक है, क्या किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है, बस इतना चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोग दिए गए प्रश्न जो कि आपको 23 दिखाई दे रहा है, इसमें 3 का गुणा करके और 3 जोड़ देंगे तो हम लोगों को ये संख्या मिल जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग 38 में भी 3 का गुणा करके 3 ही जोड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ संबंधित है उसी प्रकार से यहाँ भी संबंधित है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी वही कार्य करेंगे। 38 में 3 का गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो 38 में 3 का गुणा किए तो कितना हो गया, 8 त्रिक 24, 3 त्रिक 9 और 2 11, 114 होगा। और इसमें 3 हम लोग और जोड़ेंगे तो होगा 117। कितना होगा, 117 होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो ऑर्डर अरेंजमेंट से है, यानी क्रम व्यवस्था से है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने एक प्रश्न को इंक्लूड कर दिया है। तो इस प्रश्न को आप लोग देखिए और समझिए। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट अवश्य करिए। देखिए, अभी क्या होता है कि अरेंजमेंट के बारे में, यानी क्रम व्यवस्था के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट में उसके नंबरिंग के हिसाब से उसको अरेंज करते हैं। अल्फ़ाबेट में जैसे एक ही अल्फ़ाबेट में नंबरिंग 1 होता है, निसंदेह, किसी प्रकार का संदेह नहीं है, अप्रॉक्स हर व्यक्ति को ये, मतलब हर स्टूडेंट को याद होगा। बी की नंबरिंग 2 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे जितने भी आपको लेटर्स दिखाई देंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे और उसके हिसाब से इनको अरेंज करेंगे। ठीक है साथियों, देखिए जैसे अब पहले नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा सिल्ट। क्या दिखाई दे रहा है, सिल्ट दिखाई दे रहा है। दूसरे पे आपको सिलिकॉन दिखाई दे रहा है, और तीसरे पे सिलिकेट दिखाई दे रहा है, और चौथे पे सिलिकेन दिखाई दे रहा है। तो इनमें से कौन सबसे पहले आएगा, इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी आपको मीनिंग्स दिए गए हैं, हम ये कह सकते हैं वो सब एस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे तो अभी फर्स्ट लेटर को देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, लेकिन जस्ट हम लोग सेकेंड लेटर पे चलें तो सेकेंड में हम देखेंगे तो सभी में आई आ रहा है। तो सेकेंड लेटर को भी देख के हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन फर्स्ट पे आएगा, कौन लास्ट पे आएगा, कौन मिडिल में आएगा। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाएगा, ना तो फर्स्ट वाले लेटर को देख के, ना तो सेकंड, क्योंकि सभी में एस आई करके आ रहा है। थर्ड वाला देखेंगे तो सभी में एल भी आपको दिखाई देगा, एस आई एल, एस आई एल, एस आई एल, एस आई एल। तो थर्ड वाले लेटर को भी देख के डिसाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हम लोग फोर्थ लेटर पे चलेंगे हम लोगों को चीज़ें दिखने लगेंगी। जैसे सिल्ट में देखेंगे तो सिल्ट में आपका चौथा लेटर टी है। सिलिकॉन में देखेंगे तो इसमें आपको चौथा लेटर सी है। सिलिकेट में देखेंगे तो इसमें भी सी है। सिलिकेन में देखेंगे तो के है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये तो टी तो आएगा नहीं चौथे पे, क्योंकि टी तो अल्फ़ाबेट में काफ़ी बाद में आता है। सी आपका पहले आता है। इन दोनों में देखिए सी है, तो ये दोनों आपके पहले आ सकते हैं। फिर के इसमें दिखाई दे रहा तो ये बाद में आएगा, और टी दिखाई दे रहा तो टी सबसे लास्ट में आता है। अगर हम बात करें सी, के और टी के बारे में, तो इन तीनों में सबसे लास्ट में जो आता है वो टी आता है। इससे ये तात्पर्य है, इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है
कि जो आपको सिल्ट दिखाई दे रहा है, ये सिल्ट जो होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर वाला सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, ये आपका सही हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। अगर आपको और भी डिस्कस में करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए टी आ रहा है तो टी सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में ये टी जो होता है वो सी, के और टी में अगर देखेंगे, क्योंकि इसी से कंपेयर होगा। बाकी तो SIL तो सभी में है, सी इसमें है, सी इसमें है, के इसमें है और टी इसमें है। इनमें देखेंगे तो सी, के, टी में टी सबसे लास्ट में आता है, उसके पहले के आता है। ठीक है ना, तो के वाला जो होगा वो इतना तो क्लियर होगा कि ये आपका लास्ट से दूसरे पे आएगा, लास्ट वाले से दूसरे, लास्ट में सबसे आएगा ये, उसके पहले आएगा ये। अब इन दोनों में एक पहले पे होगा, एक दूसरे पे होगा। कौन पहले पे होगा? सी के बाद चलेंगे तो यहाँ पे ए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ओ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब तीसरा वाला पहले होगा, क्योंकि इसमें सी के बाद जस्ट ए आ रहा है, ए का नंबरिंग 1 होता है। तो ये तीसरा पहले पे हो गया, फिर दूसरा होगा, फिर आपका चौथा होगा और फिर पहला होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे है। ठीक है साथियों, तो ये थे कुछ आज के बेहतरीन प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी